हेलो बेटा, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे राइबोसोम का। राइबोसोम बेटा ये पाए कहां जाते हैं? राइबोसोम कहां पाया जाता है? सभी जीवित कोशिकाओं में। कहां पाया जाता है? सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम की अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी बेटा? पैलाडे। किसने की थी? पैलाडे ने। और किस सन में? 1955 में। हम लोग पीछे बेटा एक संरचना पढ़े थे, अंतःप्रदब्बी जालिका पढ़े थे। तो जो अंतःप्रदब्बी जालिका थी, केंद्र का गुफा ऐसे 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 थी, नहीं ऐसे ऐसे संरचना थी ना, और इस पे ऐसे ऐसे इसका कुछ हिस्सा चिकना था और कुछ हिस्सों पे ऐसे दानेदार क्या पाई जा रही थी? संरचनाएं पाई जा रही थी ना। तो जिसपे दानेदार संरचनाएं पाई जाती थी उसे हम क्या कहते थे? खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। और जिसपे दानेदार संरचना ना रहल उसको क्या कहते थे? चिकनी कहते थे ना। जैसे अभी यहाँ देखो, अगर हम अपने चेहरे का ये हिस्सा देखें तो बिल्कुल क्या चिकना है ना? नहीं चिकना। अभी छोटे बच्चों को जब आप लोग, अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो बड़े प्यार से उसका ही कहते हो कुकली मुकली, ऐसा कर दो कि नहीं? चिकना होता ना है। लेकिन जब वही छोटा सा बच्चा अभी उसके सर पे बाल उसका बाल बना दिया हो, जैसे को हमारा है, इसको ऐसे छुओ तो ये भी चिकना चिकना है। अरे आई चिकना का चिकना रे, ये चिकना है ना। और ये का है? खुरदुरा। का है? खुरदुरा है। या यही देख लो, हाय ईसवा का ऐसे छुगा तो खुरदुरा लगा लो ना, और ईसवा चिकना लगता है। का हो? का है? इस पे क्या है? बाल है। तो उसी तरह से ये जो अंतःप्रदब्बी जालिका है, इसके दो हिस्से होते हैं बेटा, एक तो चिकना और एक तो क्या होता है? खुरदुरा। जो हिस्सा चिकना होता है उसे क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। और जो खुरदुरा होता है उसे क्या कहते हैं? खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। ये खुरदुरा होता है किसके कारण? राइबोसोम। किसके कारण? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। इसको सबसे पहले देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका की, ये जो चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, और ये क्या है? खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। तो खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका पर गोलाकार कब पाए जाते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम। इसकी खोज किसने की थी बेटा? पैलाडे ने। किस सन में? 1955 में। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम आरएनए और किसका बना होता है? प्रोटीन का। मतलब इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यानी ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए और किसके बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए राइबोसोम का एक और भी नाम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आरएनए और किसके बेटा? प्रोटीन के बने, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण। किसको? राइबोसोम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आकार और अवसादन गुणांक, आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को कई भागों में बांटा गया? 2 भाग। On the basis of shape and subunit, it is classified into category. कै भाग में? 2। कौन कौन? एक है बेटा 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। ये जो 70S होता है ये आकार में क्या होता है? छोटा होता है। 70S राइबोसोम आकार में थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। और ये जो 80S राइबोसोम है ये आकार में थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना। अगर इसके आकार की बात करें
ठीक है, ये देखो बेटा, ये 70S राइबोसोम, कौन सा 70S। हाई जोन इसकी हिस्सा ना, ये बड़ी यूनिट है, इसी को सब यूनिट कहते हैं जी। अरे भाई हम लोग का शरीर है, हाई ऊपर वाली गर्दनवा एक लंबाई छोटा ना बेटा, और नीचे वाली का है तनकी बड़ा है ना, तो ये जो नीचवा वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं बेटा 50S सब यूनिट। एस मतलब क्या, सब यूनिट। ये क्या है 50S। और हाई जो ऊपर वाला हिस्सा है ना हो, इसको क्या कहते हैं 30S। सुना, ये गणित वाला नियम मत लगाया सर जी, 50 30 80 आप लिख रहे हैं 70 नारी बकलो डॉक्टर। जब जुड़ा ना, जब निकाले जाला, अब अगर क्यों कि जैसे गर्दन पकड़ के हाथ से उखाड़ा तो कुछ भीतरा से निकली कि ना निकली, तो तनकी भीतर है ना। तो आई जो ऊपर वाली सब यूनिट यह है, ये क्या है 30S है, ये इसका गुणांक है। और जो नीचे वाली सब यूनिट क्या है, ये कितना बेटा 50, इसका नाम क्या होता है 70। ये क्या है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना बेटा, जैसे देखो अभी कभी कभी हम देखते हैं, मान लो शादी भी हमारी बच्चियां शादी भी हम कहीं जाए तो उनका कान में झुमका उनका कुछ पहने नहीं ना, और मान लो कहीं से खुद से टूट के गिर जाए, तब अब वहां तो नया मिली लग जाएगी, कहीं नया खरीद ले तो करे नहीं का, ए बिटिया झुमका ना भी कहते पीछे तो 5 रुपया के फेविक्विक लिए कुछ खट से का कहेंगे चिपकाएगा, है ना। तो ये दोनों यूनिट ये कौन है फेविक्विक से चिपकल हो, ये दोनों जो सब यूनिट होती है ये चिपकी होती है Mg2 पॉजिटिव आयन द्वारा, मैग्नीशियम आयन, इसको क्या कहते हैं मैग्नीशियम आयन। इसको क्या कहते हैं जी, मैग्नीशियम आयन कहते हैं। यानी राइबोसोम की दोनों सब यूनिटें एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़ी होती हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी 80S राइबोसोम की। तो ऊ का आकार ऐसे हो रहा, ऊ का आकार का हो रहा ऐसे हो रहा, क्या गिरी कि नहीं 70S की बतन की सा बड़ा समझते हैं ना। जैसे सदिया में देखा दुलावा सतवाटे सहबाला बैठल रहा ना, सहबाला वो लड़का होला, अरे लेकिन बस ओकर आकार तन की का होला ऐसे मौका मिले वाला है ऐसे। प्रतिमा बिटिया ना बनी, का बन गेलो बेटा हो आई उबरान जो यूनिसिया है, ये इसमें कितनी होती है बेटा 40S, कितनी होती है 40S। जो नीचे वाली है ये कितनी होती है बेटा 60S, ठीक है। और ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से किस आयन के द्वारा, मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़ी होती है। मतलब राइबोसोम में दोनों सब यूनिटें एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़ी होती हैं। 80S राइबोसोम में जो छोटी यूनिट होती है उसका अवसादन गुणांक कितना होता है 40S, और बड़ी यूनिट का कितना होता है 60S। और जो 70S राइबोसोम है ये आकार में थोड़ा सा क्या होता है छोटा होता है। इसकी जो सब यूनिट होती है वो छोटी वाली कितने की 30S और बड़ी वाली 50S, और दोनों सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ी किसके द्वारा होती है मैग्नीशियम आयन। इसका प्रतीक सिंबल का Mg2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। राइबोसोम किसके बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल और किसके प्रोटीन, इसीलिए इन्हें कहते क्या है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। इन्हें क्या कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। कभी कभी ये जो राइबो न्यूक्लिक ये कभी कभी ये जो बेटा राइबोसोम है, कभी कभी राइबोसोम जुड़ करके झुंड में एक जुड़ करके क्या करते हैं बड़ी संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं
पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम को पॉलीसोम्स भी कहते। कबो कबो जो राइबोसोम होने उन्हें कहा जाने झुंड के रूप में कहा जाने जुड़ जाए। अरे कहियो देखा, अब मान लिया हमारी बच्चियां कबो कबो का कहीं रिसेप्शन वगैरह में जाती हैं तो कुछ खाएं, मीठा उठा खाएं और एक आध वो नहीं बुद्ध देखा हो जाए चुड़ जाए। तो देखा जो छुट्टियां होनी उन्हें झुंड में जुट जानी कि नहीं, जुट जानी ना। तो इसे कभी कभी जो राइबोसोम है ना बेटा, ये भी झुंड में क्या होते हैं, एक मिलकर के एक झुंड बनाते हैं वो। और जब झुंड बनाते हैं तो उसी का नाम क्या होता है, पॉलीराइबोसोम, या उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक बेटा। अब इसका कार्य क्या है, यानी आकार के आधार पर राइबोसोम कई प्रकार के हुए, दो प्रकार के, 70s 80s। 70s दो सब यूनिटों से मिलकर बना होता है, 30s और 50s। और जो 80s राइबोसोम है ये आकार में इससे थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, और ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम अवसाधन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अवसाधन गुणांक। एक 40s जो छोटी सब यूनिट होती है वो कितनी होती है बेटा, 40s, और बड़ी सब यूनिट कितनी होती है, 60s। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, इसका एक सबसे मुख्य कार्य है, जानते हो का ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम अमीनो अम्ल की सहायता से, किसकी सहायता से, अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, सहायता। अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। कौन, अच्छा आप मुझे एक चीज बता सकते हो, राइबोसोम का निर्माण कहां होता है, किसे राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं, केंद्रिका को। किसको कहते हैं बेटा, केंद्रिका को। यानी कहां निर्माण होता है, केंद्रिका में, और किसके द्वारा, प्रोटीन और, लिखा है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये जो राइबोसोम है, यही राइबोसोम अमीनो अम्ल के साथ मिलकर प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करता है, सहायता। बात समझ आई, कोई दिक्कत। अगले टॉपिक में बात करेंगे लाइसोसोम, ठीक है ना।